अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अशरा ज़िलहज के बारे में बात करेंगे। हमारे पास नेकियों का एक और बेहतरीन मौसम रमज़ान मुबारक के बाद आ रहा है। अल्लाह ताला ने हमें इस कुरान पाक में महीनों की तादाद 12 है, इसमें हमारे पास अब ज़िलहज का महीना आ रहा है। इसका पहला अशरा जो है वो बहुत कीमती है, जैसे रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, उसके लिए बहुत मेहनत करने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही हमारे पास ये अशरा ज़िलहज बहुत बेहतरीन दिन अल्लाह ताला भी फरमाते हैं और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरतुल फज्र में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की। अब यहाँ पे जो अक्सर मुफस्सिरीन ने के नज़दीक ज़िलहज की इब्तिदाई 10 रातें यहाँ पे मुराद है। इनकी फजीलत जो है वो हदीस से साबित है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है किसी दूसरे दिन में अमल करना इन दिनों ज़िलहज के पहले 10 दिन में अमल करने से बढ़कर नहीं है। सहाबा ने अर्ज़ किया जहाद भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाद भी नहीं। ये सही बुखारी में दर्ज है। अब ये जो हमारे पास नेकियों का मौसम है, इसमें हम जैसे जो बोलते हैं वो जैसे हम रमज़ान में बोलते हैं, तो अगर हम सुरख गुलाब की पनीरी लगाएंगे तो सुरख ही आएंगे, तो अगर हम सफ़ेद गुलाब की पनीरी लगाएं तो सफ़ेद ही आएंगे। जो फ्लावर हम बोएंगे वो हम इंशाल्लाह जो नेकी बोएंगे उसका फल और मेवा हमने ये लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे लिए आसान करें, हमारे वक्त में बरकत दें। इन 10 दिनों में जो हम अच्छे काम करेंगे उसमें पहले तो जैसे ही हमारे पास ज़िलहज का चाँद आता है तो हमने चाँद देखकर दुआ कर दी है कि अल्लाह ताला इस चाँद को हमारे लिए अमन ईमान सलामती वाला आफियत वाला करना, इस्लाम वाला करना, और चाँद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। तो उसके बाद हमने कोशिश करनी है कि हमने नेकियों में सबकर ले जाने की कोशिश करें अपने लिए। सहाबा इन दिनों में अनथक मेहनत करते थे, अपने ऊपर वो अच्छे कामों में सबकर ले जाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही हमने भी कोशिश करनी है अल्लाह। तो इसलिए में आपने नमाज की क्वालिटी बेहतरीन बनानी है, अपनी नमाज़ों पे वक्त लगाना है, और नफल नमाज़ें पढ़े तो अल्लाह ताला हमारे लिए कामों में मदद उनके देते हैं। तो दूसरा ये है कि तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह हमें उस वक्त में हाज़री को हमारे लिए मकबूल करें, आमीन। फिर अब कुरान पाक को अपना बेस्ट टाइम दें, इसमें भी मेहनत करें, अल्लाह ताला इस मेहनत से हमें 2 झांका जरिए दें, आमीन। उसके बाद आपने तकबीरात पढ़ने की बहुत कोशिश करनी है। अज़मत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं है, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील पढ़ो। तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्लाह ताला हमारे लिए इन कामों को करना आसान कर दें, आमीन। हमने बार बार तकबीरात पढ़ने की कोशिश करनी है। घरों में जहाँ हम काम करें वहाँ बच्चों को भी बार बार रिवाइज कराना है, काम करते हुए किचन में भी बार बार तकबीरात पढ़ें ताकि याद दहानी हो जाए और बाकी के सब पढ़ने ना पड़े। ऐसे ही सहाबा करते थे, बाजार में भी निकल जाते थे, सही बुखारी में दर्ज है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इन 10 दिनों में बाजार की तरफ निकल जाते और लोग उनकी तकबीरात सुनकर तकबीर कहते। तो हमने भी कोशिश करनी है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही के लिए है सब तारीफ है। और जो अल्लाह ताला की एक और तकबीर हम पढ़ सकते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। इन्हें हम कहेंगे कि अल्लाह ही के लिए बड़ी सबसे ज़्यादा अज़मत जो है वो अल्लाह ही के लिए है, बड़ाई सारी की सारी अल्लाह ही के लिए, बहुत कसरत। और अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, और सब तारीफ़ें सब शुक्र कसरत से अल्लाह ही के लिए है। बस सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला, और अल्लाह की पाकी, अल्लाह की शान सुबह शाम के वक्तों में।
بے شک وہ ہم دیکھتے ہیں روز صبح شام کے وقتوں میں پاورفل ٹائم میں ہم اللہ کی شان کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس وقت بھی ہمیں اللہ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کوشش کرنی ہے صدقات کرنے کی، کیونکہ اس دنوں کا جو بھی اچھا عمل ہے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس کے بعد اچھی کو اپنے اچھے لیول پہ ہر بندے کے ساتھ ملیں اور اسلام کرنے میں پہل کریں، اور اسمائل کریں اور صلہ رحمی کریں۔ یہ سارے کام جو اچھے ہیں اس میں ہم نے کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مناسب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا آپ نے روزہ، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 9 ذی الحج کو روزہ ضرور رکھیں۔ یہ روزہ جو ہے ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس روزے کے ذریعے 70 سال جو جہنم ہے اور انسان کے درمیان میں 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے، رسول پاک نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا کہ تو آپ نے فرمایا گزشتہ سال اور آئندہ سال ایک گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ صحیح مسلم میں درج ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے کیونکہ حاجی تو نہیں، وہ تو نہیں رکھیں گے روز، ہم نے یعنی دوسرے لوگ ہیں وہ رکھیں، اس لیے ہم نے ذکر کی کثرت اور یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمارے سے مقبول کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جنت کا کثرت سے سوال کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور جہنم سے آزادی، جہنم سے بچاؤ کی دعا کریں۔ اللہ ہماری، ہمارے والدین، ہمارے اخوات، ہمارے کل آباء و اجداد کی، کل مسلمان کی مغفرت کر دے، آمین یا رب العالمین، اور ہمارے دو جہاں میں ناصر ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔